रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो मेरी सीरीज़ है ये उसकी फर्स्ट एपिसोड है और मैं इस सीरीज़ में आपको दिखाऊंगा कैसे आप एक 10th जनरेशन टोयोटा कोरोला 2008 को न्यू शेप जो 2012 से लेकर 2014 तक आई है उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ओल्ड लुक है 2008 मॉडल की जिसमें बड़ी लाइट्स आई थी और 2012 में माइनर चेंजेस कर बम्पर लाइट्स और बैक लाइट्स और डिक्की पे जो गोला होता है वो चेंज हुआ था और फेंडर के ऊपर नेक्स्ट स्टिकर लगा दिया था जी ड्यूल वीटीआई और इंजन में भी चेंज था और एल्टस की बात अगर करें तो एल्टस के हैं जो स्पीडोमीटर है वो भी चेंज था ओबियसली। ठीक है, ये जी आपने जैसे कि आपको मैं दिखा दिया कि ये करोला की फ्रंट लुक थी प्रीवियसली जिसे हम अपलिफ्ट करने जा रहे हैं। अब हम काम शुरू करते हैं। अपलिफ्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अगर आगे से शुरू करें आपको बम्पर रिमूव करना पड़ेगा। ये बम्पर कैसे रिमूव करते हैं मैं आगे चल के आपको डिटेल में दिखा दूंगा। ये कुछ अंदर फ्रंट कैम वगैरह लगे थे जिसकी डिस्कनेक्शन हो रही है और नीचे आप देख सकते हैं एलईडी लाइट्स लगी हैं वो भी आपको आगे डिटेल में जाकर दिखाऊंगा कि न्यू लाइट्स में जब इंस्टॉल करूंगा ये ऊपर हान इंस्टॉल है और ये जैसे कि आपने सब वायर्स को जब डिटैच कर लेना है उसके बाद आप इजीली बम्पर को रिमूव कर सकते हैं। मैं जो है फॉग लाइट्स अभी रिमूव नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इनका ग्रिप उतारूंगा। ग्रिप उतारने के बाद जो फॉग लाइट्स अगर आप देख सकें कॉर्नर पे नज़र आपको आ रही हैं ये फॉग लाइट्स बम्पर के अंदर ही रहेंगी। मैं जब बम्पर उतार लूंगा गाड़ी की बॉडी से दूर कर लूंगा उसके बाद मैं आराम से इन्हें रिमूव कर सकता हूँ। मेक श्योर करिए कि ग्रिप आप रिमूव कर लें उन्हें तोड़े ना, वही वायरिंग आपके न्यू बम्पर में इस्तेमाल होगी। अब ये मैं राइट साइड पे हूँ, ये बेसिकली एडजस्ट होती है जो फेंडर से अटैच होती है जिससे बम्पर जाके बैठते हैं। जब आप इतना खर्चा कर रहे हैं तो आई विल रिकमेंड यू कि आप अपनी जस्टें भी चेंज कर लें क्योंकि गर्मी की वजह से ये सख्त हो गई होती हैं, उस तरह की इनमें वो लचक नहीं होती, इस तरह की वो चीज़ नहीं होती जो होनी चाहिए, जिसकी वजह से मोस्ट प्रॉब्ली मसला ये आता है कि बम्पर अपनी जगह पे पूरी फुली प्रेस्ड होकर अपनी जगह बैठता नहीं है। तो ये इतनी महंगी नहीं है, ये तकरीबन आपको 800 की कॉस्ट करेगी और फर्स्ट बम्पर विद ग्रिल्स मुझे कॉस्ट किया था अराउंड अबाउट 9000 कलर को एक्सक्लूड करके। कलर पे आपका यही अच्छा आप कलर करवा रहे हैं, डिपेंड्स ऑन कि कौन सा कलर आप करवा रहे हैं, कैप्सी का करवा रहे हैं, ट्यूब बॉन्ड का करवा रहे हैं, तो तकरीबन आपका 1500 से 1600 खर्चा आ जाता है। अच्छा, ये इस पे 2 पेज होते हैं और ये आपने रिमूव करने हैं। ये पेज लगे हुए हैं क्योंकि आपको पता है बम्पर को यहाँ लटकाया हुआ है, लेकिन इसमें बेसिकली बोल्ट लगे जाते हैं और इसमें एक पिन होती है जो कि इसमें नहीं लगी और जिसकी वजह से पेज लगे हुए हैं। तो पेज रिमूव करना है, ये रिमूव हो जाना। जब मैं नया इंस्टॉल करूँगा उसमें देखेंगे उसमें उसकी पिन होगी और पिन को रिमूव करते हुए आप जब ये जस्ट उतार रहे हैं तो पिन टूट जाती है, तो इस वजह से फिर बाद में लोग पेस्ट लगा लेते हैं। अब ये जैसे कि आप देख सकते हैं नया इंस्टॉल हो गया और ये नया इंस्टॉल अब मैं दूसरी साइड पे कर रहा हूँ, उसे अलाइन किया है और उसकी पिन एक साइड पे बैठ की है और आप देखेंगे एक साइड पे मैं सिर्फ बोर्ड लगाऊंगा जिधर मेरे ये फिंगर्स हैं। ठीक है, बोर्ड लग जाएगा 10 का और ये गुड टू गो हो गया। अब जी मैं राइट साइड की हेडलाइट मूव कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ फील करेंगे ये भी मैं यहाँ से एक टाइकलम कट है। ये इसलिए कट है क्योंकि यहाँ मैं टाइकलम इसलिए लगाया था। अगर आपकी गाड़ी की आप देखते हैं कि गाड़ी की जी लाइट का जो बैलेंस है वो इक्वल नहीं है और आप चेक करते हैं जी अगर किसी मैकेनिक चेक करते हैं अगर अगर आपके पास खुद इतना नॉलेज है जो कि होना चाहिए और देखते हैं कि जी आपकी लाइट का जो लेवल है वो तो ओके है, एक रिब लाइट ऊपर नीचे है, तो आप थोड़ी लाइट को आगे पीछे जहाँ पे आपको फील होता है कि लाइट गुड है स्क्यूज को लूज करें और उस जगह पर आपके टाइकलम से टाइट कर दें। आपकी लाइट का जो लेवल है वो गुड हो जाएगा। वो कैसे लेवल सेट करते हैं इंशाल्लाह वो आपको एक मैं और वीडियो में डिटेल में बता दूंगा और कैसे आप लेवल को जुगाड़ के साथ ठीक कर सकते हैं, कैसे आप उसे एक जेन्युइन वे में कर सकते हैं, वो आपको इंशाल्लाह मैं सब डिटेल वीडियो में दिखा दूंगा। अब जी ये मैं इसकी ट्यूब रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि गाड़ी की जब उसकी लाइट को रिमूव करेंगे ना, क्योंकि ये इसकी जेन्युइन ट्यूब्स हैं और ये मैं 2008 मॉडल है और ये 2000 तकरीबन ये 2020 के अराउंड मैं इसको अपलिफ्ट कर रहा हूँ। तो अभी मोस्ट प्रॉबली अगर आपकी ट्यूब चेंज नहीं हुई तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप
गाड़ी की लाइट में लगे हुए उन्हें उतारो, तो चांसेस होते हैं कि ट्यूब्स टूट जाती हैं। तो उसका बेस्ट ट्रिक यही है, ट्यूब्स को रिमूव करें, लाइट को आराम से उतार के साइड पे रख लें और आराम से जिस तरह कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बस लॉक है क्योंकि हार्ड हो जाता है, इंजन की गर्मी होती है ऑब्वियसली, तो बड़े प्राइम फ्रेम से उसको लॉक है, जैसे ऊपर देख सकते हैं लॉक है, उसे आप आगे पेच कर डालें और आप उसे रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह आप सब बल्ब को रिमूव कर लें। 3 एक साइड पे 2 ट्यूबें होंगी और एक इंडिकेटर का बल्ब होगा। अच्छा जी, ये अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जनाब आपका लाइट जो है राइट साइड की रिमूव हो गई है। उसकी ट्यूब्स जो हमने रिमूव कर ली हैं और टूटी नहीं है। अब हम वापस ट्यूब्स को लाइट में लगा रहे हैं ताकि ट्यूब्स आपकी ज़ाया ना हो। ये ट्यूब्स आपकी न्यू लाइट में लग सकती है अगर आप उसे जेन्युइन लाइट लगा रहे हैं। मेरे साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह आप लाइट्स बहुत पसंद करेंगे। ये लाइट्स मैं स्पेशली अमेरिका से मंगवाई हैं और ये लाइट्स ने मुझे अराउंड 70 के कॉस्ट की है और ये बेसिकली अमेरिकन वर्जन लाइट्स हैं विद DLR और प्रोजेक्टर लाइट्स, और इसका जो इंडिकेटर होगा वो सेंटर में होगा। आपको मैं वो जाके पूरे डिटेल रिव्यू की लाइट्स की कैसी लुक है, रात को कैसी लगती है, दिन को कैसी लगती है, तमाम उसकी फंक्शनलिटी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। आप ये देख सकते हैं जी, अब मैं लेफ्ट साइड पे आ गया हूँ। लेफ्ट साइड लाइट के बॉर्ड्स पिन रिमूव हो चुकी है। अब मैं उसकी ट्यूब्स को रिमूव कर रहा हूँ ताकि लाइट हम एक साइड पर रख लें और आराम से फिर ट्यूब्स को उतार सकें। ये हाई बीम की लाइट होती है और ये ऊपर आप देख सकते हैं एक छोटा सा बल्ब होता है, और जो DLR होती है, मैं साथ बताता चलूँ आपको, जो DLR होगी उसमें ना बल्ब नहीं होगा, उसमें ऑब्वियसली LEDs लाइट होती हैं और लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, यार हमें वायरिंग काट के लगानी पड़ेगी। नहीं, अच्छी लाइट जो मैंने मंगवाई है ना, उसमें जिस चीज़ से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था, उसमें उन्होंने क्या किया, जो आपका ये बल्ब होता है ना, बल्ब के पीछे जो उसने एक किंगरा बनाया था जो जाके आपके होल्डर में फिट होता है, उन्हें LED के साथ वो बल्ब का पिछला किंगरा LED ग्रिप में लगा दिया है। यानी वो बेसिकली देखें तो ऐसा लगता है बल्ब का पिछला हिस्सा है, लेकिन वो LED का ग्रिप है जो कि सीधा आपके होल्डर में जाकर बैठ जाता है और आपको पता नहीं लगता कि आपने कोई चीज़ नई से इंस्टॉल की है, क्योंकि वो इतना जेन्युइनली फिट होता है। आपको मैं आगे जगह डिटेल में दिखाऊंगा, आपको मे भी अभी समझ नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि वाह इट्स गुड। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत मुश्किल से चीज़ें उतरती हैं, टाइम बहुत हो गया है तो उस वजह से पानी जा जा के गर्मी से एक चीज़ें स्टक हो जाती हैं। ये लेफ्ट साइड के बल्ब ट्यूब्स लाइट्स मूव हो गई हैं, वापस उन्हें लाइट में लगा दें ताकि आप उन्हें तोड़े ना, क्योंकि जेन्युइन इज जेन्युइन। आप जब भी पैसे मार्केट से 100-150 की लाइट लगवाते हैं जो कि यूरो शोरो इस तरह की चीज़ें आई हुई हैं, वो आपको इतना टाइम नहीं देती जितना देख लें आपको ये 2008 मॉडल की लाइट्स अभी तक सड़ी नहीं है। ये जो न्यू बम्पर है उसमें फॉग लाइट्स इंस्टॉल हो गई हैं। आप ये पूछेंगे जी क्यों इंस्टॉल की हैं, ये इसलिए इंस्टॉल की हैं क्योंकि रात के टाइम आपको अंधेरे में ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप पुरानी को इंस्टॉल कर लें। ये जी पहली एपिसोड थी, इंशाल्लाह जल्द आपको दूसरी एपिसोड देखने मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान